राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, हरे कृष्णा। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी तिथि है, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज आप सभी उस पवित्र व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे, जो समस्त पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली पाप नाशिनी जया एकादशी कहलाती है। जो भक्त जया एकादशी के दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उपवास रखता है तथा इस व्रत कथा को स्वयं सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उस पर सदैव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए भक्ति भाव से जया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्टिला एकादशी का अत्यंत सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। आप ही स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज इन चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। अब कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है, उस व्रत की क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके प्रभाव से भूत प्रेत और पिशाच जैसी अधम योनियों से भी छुटकारा मिलता है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा से जुड़ी एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित होने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत सर्दी थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और सर्दी के मारे उनके दांत किटकिटाते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष के जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों सर्दी के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा के देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है।
तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अधम और बुरी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। जिसने इस पावन एकादशी का व्रत किया, उसने मानो सभी यज्ञ, जप, तप और दान का फल प्राप्त कर लिया। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे निश्चित रूप से हजारों वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की दानी माता, शास्त्रों में वर्णनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता, पौष कृष्ण पक्ष की सफला, नाम विख्यात कहाई, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक बढ़ाई। ओम जय एकादशी माता, माघ मास कृष्ण पक्ष में नाम शक्ति लावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता, फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया, आमल की शुक्ला, पाप मोचनी चैत्र कृष्ण में, पाप हरण महाबला। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धान्य धिन्य देने वाली, वैशाख कृष्ण में वरूथनी, महाबली कहला वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में मोहिनी माता, अपरा ज्येष्ठ कृष्णा, निर्जला नाम प्रसिद्ध हुई, सब सुख देने वाली माता। जय एकादशी माता, आषाढ़ कृष्ण में योगिनी, जानो पुण्य प्रदानी, शुक्ल पक्ष में वशयनी, विष्णु शयन करानी। जय एकादशी माता,
श्रावण कृष्ण में कामिका, शुक्ल में पवित्रा। भक्ति भाव से जो करे व्रत, हो जीवन पवित्रा। जय एकादशी माता। भाद्रपद कृष्ण में अजा, शुक्ल में परिवर्तनी। अश्विन कृष्ण में इंद्रा, भवसागर तारिणी। जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में पापांकुशा, पापों को हरने वाली। कार्तिक कृष्ण में रमा, सुख संपदा देने वाली। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन गुरु दत्त स्वर्ग का वासा, निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की जय लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।